नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाः नमो सुदकेवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। पुण्यपापदो करम शिवमगरो कन्हार पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम का पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप दोवु करम शिव मग रोकणहार। पुण्य पाप दोनों कर्म है और मुक्ति मार्ग को रोकने वाले हैं। ये बात क्यों कह रहे पुनः पुनः? क्योंकि इसमें से पाप को तो बंध का कारण मान लेते हैं, लेकिन पुण्य को बंध का कारण नहीं मानते, बल्कि मोक्ष का कारण समझते हैं। बस इसी अपने अज्ञान को निकालने के लिए ये अधिकार है। और वही बात यहाँ 154वीं गाथा में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अथ पुनरपि पुण्य कर्म पक्षपातिना प्रतिबोधनाय। इतना समझाने के बाद भी जैसे पक्षपात पड़ा होता है उसे समझ में नहीं आता। पीछे उभय नय विरोध ध्वंसिनी सात पदांके जिन वचसी रमनते स्वयं बांत मोहा। इसकी चर्चा करते समय कहा था कि स्वयं बांत मोहा पद जो है ना, वहाँ तो लिया है जिन वचसी रमनते स्वयं बांत मोहा। जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे उनका मोह स्वयं में भी वमन हो जाता है, मोह उनका चला जाता है। लेकिन कक्षा में ध्यान दिया हो तो इस रूप में भी अर्थ किया था कि स्वयं बांत मोहा जिन वचसी रमनते। जो मोह छोड़कर जिन वचनों में रमन करते हैं और उस मोह में फिर अपन ने जो ग्रहित मिथ्यात्व वाला मोह है, बहुत प्रकार से सुन रखा है, समझ रखा है, अनेक लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, वो सारा मोह हमारी चित्त में यदि बैठा हो तो ये सब बाजू रखो, एक बार वो छोड़ो। जैसे कोई बात किसी की सुनना समझना हो, पूर्वाग्रह दुराग्रह छोड़कर सुनेंगे तो समझ में आएगी। और पहले से पूर्वाग्रह दुराग्रह अंदर बैठा हुआ हो तो बात समझ में आएगी नहीं। कितनी भी समझाने की कोशिश की जाए, वो उसके अंदर अपनी मान्यता बैठी है, वो नहीं निकलेगी। निष्पक्ष विचार करना तब सही निर्णय हो सकता है, निष्पक्षता में। पक्षपात सहित निर्णय करेगा तो सही निर्णय निकलता ही नहीं है। यहाँ पुण्य कर्म का पक्षपात अंदर पड़ा हो तो कितना भी समझाते जाओ, वो सब उसी ठीक है कहते हैं, कहा गया, वो निश्चय की बात है। वो किसी भी बात को लेकर के तो क्या फिर ये मना किया, ये पुण्य मोक्ष का कारण नहीं, तो छोड़ दे क्या? अरे वो किसी न किसी से उसी का पक्ष लेगा, इसके लिए वो पक्षपाती को पुनः समझाते हैं। और
हम पुनः पुनः इस बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए कि स्वाध्याय करना है और ये बात अपने पर लागू करनी है। हमारे अंदर भी यदि पुण्य कर्म का ऐसा पक्षपात हमारी मान्यता में, हमारी चित्त में, हमारे अभिप्राय में बैठा हुआ हो, उस अपने अभिप्राय को निकालना। ऐसा मतलब कोई और दूसरा होगा, पुण्य कर्म का पक्षपाती कोई दूसरा होगा, तो ऐसा नहीं है। टोडरमल जी 7वें अधिकार के अंत में लिखते हैं, जब सब आभासों का वर्णन किया ना, तो वहाँ लिखा स्पष्ट रूप से, ये सब जो आभासों का वर्णन किया हुआ है, तो क्या करना, इसको पढ़कर समझकर ऐसी भूल अपने में हो तो उसे निकालना। और एक वाक्य क्या लिखा, औरों के दोष देख करके कसाई नहीं होना। मैंने ये अपने ये लिखा, आपने स्वाध्याय किया, पढ़ा अपने लिए, फिर ये दूसरे में दोष ढूंढने जाओ, कौन व्यवहाराभासी है, कौन निश्चयाभासी है। तो ये दूसरों को मत देखो, उस प्रकार की भूल अपने में हो तो निकालना। पुण्य कर्म का पक्षपाती कौन है, ढूंढो। उसको कुंद आचार्य ने समझाया। तो ये कहते ऐसा नहीं, मेरे अंदर पुण्य कर्म का पक्षपात पड़ा हो तो कुंद आचार्य मुझे समझा रहे हैं, और वो पक्षपात अज्ञान है, वो अज्ञान को, अपने अज्ञान को दूर कराना चाहते हैं। बोले गाथा पद्यानुवाद। परमठ बाहि राजे ते अन्नालेन पुण्यमिच्छन्ति संसार गमन हेतुं विमोक्ष हेतुं अजानन्ता। परमार्थ से है बाह्य वे जो मोक्ष मग नहीं जानते। अज्ञान से भव गमन कारण पुण्य को है चाहते। टीका प्रारंभ की थी, आधी हो गई थी, जितनी हुई उसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा संस्कृत से करके पुनः हिंदी पढ़ लेंगे। मुक्ति होती कैसे है, उसके लिए वास्तविक हेतु क्या है, ये पहले बता देते हैं, और फिर जो गलती होती है उसको बाद में कहेंगे। समस्त कर्मों के पक्ष के क्षय से प्राप्त होने वाले आत्म लाभ रूप मोक्ष की अभिलाषा करके तथा मोक्ष की कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाली तथा परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्र एकाग्रता लक्षण वाली समय सारभूत सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। मुनि बने बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए मुनि दशा अंगीकार करना पड़ेगी। तो ठीक है, तो मुनि दशा अंगीकार करके क्या करना, आत्मा की साधना करना। तो आत्मा की साधना करने के लिए क्या करना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना। मैंने ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उससे आत्म स्वभाव की साधना, और वो वही वास्तव में मुनिपना है। जिसे या सामायिक शब्द या कल चर्चा की थी, जो गृहस्थ होता है वह प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा लेता है, सामायिक प्रतिमा वाला तो दिन में 3 बार करता है ना, वह भी अंतर मुहूर्त के लिए उतनी देर का। लेकिन प्रोषदोपवास में वह अष्टमी से लेकर के एक दिन सप्तमी, फिर अष्टमी और फिर नवमी तक वह सप्तमी के दिन आहार भोजन किया और उसके बाद भोजन का त्याग। अकेले भोजन का त्याग नहीं है, वो प्रोषदोपवास प्रतिमाधारी के लिए वो भोजन के त्याग के साथ सब त्यागना पड़ेगा। क्या सब त्यागना पड़ेगा, आरंभ परिग्रह सब, घर गृहस्थी सब छोड़ करके मंदिर में जाए, वो मंदिर में ही फिर पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, वो जो भी करे वो वह निवृत्त होकर के पूरी तरह से उसी में लगा रहे। तो वो प्रोषदोपवास में कहा वो सामायिक का काल इतना लंबा हुआ उसका,
प्रोषदोपवास के काल में। तो उतने समय के लिए गृहस्थ ने समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग किया है। परिग्रह में वस्त्र नहीं छोड़ेगा, जो आवश्यक है वो सब रखेगा, लेकिन उतने काल के लिए आरंभ से पाप से निवृत्त हुआ। तो उतना सामायिक का काल है उसका। किसी को याद है बनारसी दास जी के छंद? 4 प्रहर और 8 प्रहर। तो 4 प्रहर माने कितना हो गया वो? 4 प्रहर, 1 प्रहर कितने घंटे का? तो 4 प्रहर में कितने हुए? 12। तो माने वो एक यदि लेता है, एकासन करता है, तो फिर वो प्रोषदोपवास में, और उपवास करता है तो 8 प्रहर, फिर वो 24 घंटे हुआ। तो ये तो सामायिक कह रहे हो, तो अपन सामायिक क्या समझते हैं? और जब वो रत्नगंज श्रावकाचार्य में जैसे लिखा हुआ है ना, बराबर व्यवस्थित एकांत स्थान देखे, फिर कपड़ों को बिल्कुल व्यवस्थित करे, बालों को बांध लेवे, ऐसा सब लिखा ना उसमें, मूल श्लोक में लिखा। किसने सुनाया था ना सामायिक वाला? कहाँ पहले सुनाने वाला कहाँ है? हाँ आया 120 तक आया कि नहीं श्लोक? वो 1 मिनट उसको सुनाने दो ना, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि याद करना अकेले सुनाने के लिए थोड़ी करना, बाद में भी याद रहना चाहिए ना, बैठे बैठे बोलो। क्या अर्थ है? और आगे बोलो। उसमें मुझे बाल बांधना सुनना है तुमसे। ये शब्द है कि नहीं वो याद आ रहा था, इसलिए है ना शब्द। उसमें क्या शब्द है? ऐसा लिया ना उसमें। हाँ वो पहले लोगों के बाल लंबे लंबे होते थे ना। हाँ वो फिर बीच में भी फैशन आ गया था। हाँ तो वो ऐसे हो तो वो परेशान करे, इसके लिए अच्छी तरह से बांध के, यानी अच्छी तरह से निर्विघ्न निशंक होकर के वो बैठे। अब वो जो 48 मिनट के लिए बैठा हुआ है, वो उस समय सामायिक की विधि पूरी लिखी हुई है, चारों दिशाओं में 4 आवर्त करे। अब वो पूरा करके और फिर उतनी देर में जो सामायिक की विधि, सामायिक का पाठ बनाया है वो पूरा करे, हो गया पूरा सामायिक। अब ये यदि सामायिक है और सामायिक प्रतिमा वाला 3 समय ऐसा कर लेता है तो हो गया ना। अब वो प्रोषदोपवास वाला 4 प्रहर 8 प्रहर सामायिक करेगा, तो ये ऐसे ही करेगा। फिर ये जैसे वो 4 आवर्त, वो 4 प्रणति वो करके फिर बैठेगा, फिर सामायिक पाठ पूरा हुआ, अब हो गया, फिर खड़ा हो गया, फिर चारों दिशाओं में 4 आवर्त 4 प्रणति करी, फिर पूरा सामायिक का पाठ पढ़ा, वो फिर वो पूरा कर लिया। वह ऐसे वो रिपीट। वो आपके मोबाइल में वो म्यूजिक वाला सिस्टम चला रहे हो, वो 2 प्रकार का सिस्टम होता है ना। बहुत सारे आपके उसमें भजन भरे हुए हैं, गानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो भजन, अब आपको जितने भजन है वो एक क्रम से सुनना है, तो वो क्रम से आते रहते हैं। और दूसरा में यदि आपने वो नहीं दिया तो जो भजन आपने चलाया है वो पूरा होगा, और फिर रिपीट, वही भजन फिर शुरू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर रिपीट। वो आप जब तक बंद नहीं करोगे तो वो वही पुनः चलता रहेगा। तो ऐसा ही है सामायिक। इसलिए कहते वो सामायिक का अर्थ ये नहीं है कि वो विधि कर ली। सामान्य रूप से लोग सामान्य दृष्टि से भले ही कह दिया, लेकिन यहाँ सामायिक का वास्तविक अर्थ, निश्चयपरक अर्थ समय सारभूत सामायिक कह रहे हैं। समय सारभूत क्या? समय सारभूत क्या? सामायिक समय सार से क्या संबंध है? समय सार से ही संबंध है। समय नाम यहाँ समय सार नहीं, समय तो समय यहाँ समय ही शुद्ध आत्मा,
और शुद्धात्मा के नज़दीक, शुद्धात्मा के लिए, शुद्धात्मा में रमते हुए जो कुछ हो रहा है वह सब सामायिक है। समय के लिए, समय के द्वारा, समय में, समय सब समय से संबंधित, समय शुद्ध आत्मा से, वो ही सामायिक कहलाएगा। समय की आय, राजमल जी ने किसी जयमाला में ऐसा लिखा, जहाँ समय की आय हो वो सामायिक है। तो समय की आय कैसी होगी? वो समय शुद्धात्मा हमारी दृष्टि में आ रहा है, उसकी प्राप्ति हो रही है, उसी का चिंतन मनन चल रहा है। और उसके लिए जो जो बाधक है, जो जो हमारा उपयोग खाते हैं, जिसमें हमारी बुद्धि उलझती है, जो हमारे शुभाशुभ भाव के निमित्त बनते हैं, उनसे निवृत्ति जरूरी है। इसलिए त्याग, वो छोड़ना, बुद्धिपूर्वक छोड़ना। तो मुनिराज बुद्धिपूर्वक समस्त परिग्रह आदि का त्याग करते हुए वो निरंतर ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। ये दशा उनकी निरंतर चल रही है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते, हर समय निरंतर। इसलिए उनका सामायिक निरंतर है। एक तो समस्त परिग्रह आरंभ, इसका त्याग पूरी तरह से है, ये बाहर से, व्यवहार से, और अंतरंग में जिस आत्मलाभ के लिए ये दशा अंगीकार की है, उसका चिंतन निरंतर चल रहा है। वह अपने समय नाम आत्मा के द्वारा, समय आत्मा में, समय के लिए माने आत्मा के लिए निरंतर चिंतन मनन करते रहते हैं। इसलिए वो निरंतर सामायिक है, निरंतर ही। नियमसार में भी ऐसा लिखा, जो आत्मा को ध्याते हैं उनके लिए निरंतर सामायिक है, जो आत्मा को ध्याते हैं उनके लिए निरंतर सामायिक है। तो मुनिराज ध्याते ही हैं। जब सप्तम गुणस्थान में शुद्धोपयोग से आत्मलीन होते हैं तब ध्याते हैं, और जब कदाचित का छठे गुणस्थान में आते हैं, शुभोपयोग में आते हैं, तो पुनः शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करते हैं, इसलिए पुनः उसके लिए ध्यान करते हैं। यानी वही प्रयास निरंतर चल रहा है, इसलिए उनके लिए तो निरंतर सामायिक है। इसलिए समय सारभूत, समय सार शुद्धात्मा ही जिसमें जुड़ा हुआ है, अनुभव में तो जुड़ा ही हुआ है। अनुभव से बाहर आने पर भी उसी का चिंतन मनन, कैसे पुनः उस शुद्धात्मा में पहुंचा जाए। छेदोपस्थापना, इसका अर्थ इस रूप में भी करते हैं, छेदोपस्थापना। छेद, वो शुद्धोपयोग का छेद हुआ, शुभोपयोग में आए, और शुभोपयोग में आकर के क्या करते हैं कि पुनः शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करते हैं और अपने को पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करते हैं। तो छेद उपस्थापन ये चलता रहता है। तो इसलिए समय सारभूत सामायिक कहा। और वही परमार्थभूत ऐसे ज्ञान भवन में एकाग्रता, परमार्थ शुद्धने का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा, जो ज्ञान मात्र है, उसमें ही एकाग्रता, वह समय सारभूत, और उसमें एकाग्रता करना वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होता है। ये सब सामायिक। तो जब मुनि दशा अंगीकार की थी मुक्ति के लिए, तब इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि हम क्या करेंगे कि निरंतर सामायिक में रहेंगे। सामायिक प्रपन्नो हम, मैं सामायिक दशा को प्राप्त होता हूँ। तो उसका तात्पर्य ही था, बस मैं अब एक आत्मक स्वरूप का ही चिंतन मनन करूँगा, दिन रात आत्मा का चिंतन। मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ये तो वस्तु, ये यथार्थ स्थिति है। ऐसा ही जो मुनि दशा अंगीकार करते हैं वो इसी दृष्टि से अंगीकार करते हैं। अब ऐसा होने पर भी, अब अभी भी की बात चल रही है, सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी, ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद भी अब भूल कहाँ रह गई। अब वो जो दुराग्रह अंदर पड़ा हुआ था, वो पक्षपात जो पड़ा हुआ था, वो सक्रिय होता है। अब वो क्या गलती कराता है, अब उसकी बात करते हैं। अब आइए पुनः ऊपर संस्कृत में, फिर हिंदी पढ़ेंगे उसकी। सामायिकम प्रतिज्ञाय अपि, यहाँ तक की बात हुई।
दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीबतया, दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीबतया परमार्थ भूत ज्ञान भवन मात्रम सामायिकम आत्म स्वभावम अलभ माना। वे ऐसा तो कर तो लिया, ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ली, परंतु सामायिक समय सारभूत शुद्धात्मा और उसी में ज्ञान भवन परमार्थभूत ऐसा ज्ञान स्वभावी अपना आत्मा, उसी की एकाग्रता, निर्णय तो इसका किया, परंतु इससे पूर्व जो शुभाशुभ भावों में वृत्ति जा रही थी, अब थोड़ा सा इसमें अशुभ की गौणता भी करें तो अशुभ तो छोड़कर क्रियाओं की अपेक्षा शुभ में तो आया हुआ है। अब वो जो शुभ क्रिया में आया वो कर्म, उस कर्म से पार होना बहुत कठिन है। उस कर्म से पार होना, शुभ क्रियाओं से छूट करके आगे बढ़ना बहुत कठिन है। दुरंत कर्म चक्र उत्तरण, वो दुरंत है, अनादि काल की ऐसी जो अंदर प्रवृत्ति पड़ी है, अनादि काल से व्यवहारने का पक्ष पड़ा, कहा ना, अनादि से पक्ष पड़ा, वो जो पड़ा हुआ है, इसलिए उसे उसका अंत करना कठिन, दुरंत। और वो क्या बहुत लंबा चौड़ा है कर्म चक्र। शुभ भाव का विस्तार बहुत है, शुभ क्रियाओं का विस्तार बहुत है। देव पूजा कहा तो कौन सी पूजा करना, नित्य नियम पूजा देव शास्त्र गुरु की, लेकिन कैसे कैसे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। अब फिर अपने जो यहाँ मूल नायक है उनकी करो, फिर जिनकी विशेष तिथि है उनकी करो, फिर कोई विधान करो, अरे ये ऐसा धीरे धीरे शुभ भाव का विस्तार बढ़ता जाता है। तो शुभ का विस्तार बहुत है, व्रत नियम उपवास तप इत्यादि के रूप में, और वो सब जो चक्र है उसे उत्तीर्ण करना, उन सब का विकल्प छोड़कर वास्तविक जो आत्मस्वरूप की लीनता है उसे नहीं कर पाना, वो करना कठिन है। और वह नहीं कर पाना, कल रात्रि की किसी चर्चा में अपन बात कर रहे थे, ये पुरुषार्थहीनता है। यहाँ ये कह रहे उत्तरण क्लीबतया, उसे उत्तीर्ण करने में असमर्थ होने के कारण से, और उसकी असमर्थता के लिए शब्द दिया है नपुंसकता के कारण। नपुंसकता पुरुषार्थ के विरुद्ध। इसका अर्थ शुभ क्रिया कांड पहले श्रद्धा में स्वीकार करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, श्रद्धा में ही स्वीकार नहीं होता है। शुभ क्रिया शुभ भाव ये हेय है, आश्रव तत्व है, बंध का ही कारण है। ये श्रद्धा में स्वीकार करने में पसीना छूटता है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कि गलत तो नहीं हो रहा है, इतने दिनों से मानते आ रहे हैं। जैसे बहुत सी कुरीतियाँ कुल क्रम से चलती आती ना बहुत से परिवारों में, अब वो घबराते हैं, जब सही बात समझ में आती है छोड़ना चाहते हैं, लगता है हमारे पूर्वज करते आए, और कहीं छोड़ दे सबके इनके समझ में आने से, कहीं अनिष्ट हो गया तो ये छोड़ने में जैसे बहुत बहुत सोचता समझ, ऐसे ये अनादि काल के अंदर पड़ी हुई मान्यता, ये छोड़ने में, इसलिए इसमें भी पुरुषार्थ हैं। और इसके बाद कह रहे हैं वो शुभ क्रियाओं से शुभ विकल्पों से छूट करके निर्विकल्प आत्मा में पहुंचना और अत्यंत कठिन है और पुरुषार्थ का काम है, और नहीं कर पा रहे हैं उसे कह रहे हैं नपुंसकता के कारण। ये पुरुषार्थहीनता कह रहे हैं, ये नहीं कर पाना। तो दुरंत कर्म चक्र उत्तरण क्लीबतया, ये पुरुषार्थ तो हो नहीं पाया, तो फिर क्या किया, परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्रम सामायिकम आत्म स्वभावम। सामायिक कैसा था, आत्म स्वभाव का निरंतर चिंतन मनन करना, और उसके लिए क्या करना चाहिए था, परमार्थभूत ज्ञान भवन मात्र, मैं पारमार्थिक ज्ञान मात्र ही हूँ, उसी में स्थित होना चाहिए था। ऐसा जो सामायिक आत्म स्वभाव की प्राप्ति उसे अलभ माना, उसे तो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जिस शुभ विकल्पों को छोड़कर वहाँ पहुँचना था वो शुभ विकल्प छूटे ही नहीं। अब वो नहीं छूटे
तो वहाँ कैसे आत्म स्वभाव तक कैसे पहुँच, निर्विकल्प आत्म स्वभाव की अनुभूति कैसे होगी, तो उसे तो प्राप्त नहीं करें, तो फिर करते क्या हैं, कहीं तो कहीं रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं वे, वो जो सामायिक की प्रतिज्ञा की है, मोक्ष मार्ग के लिए निवृत्त हुए हैं, तो कर क्या रहे हैं, तो बताते हैं प्रतिनिवृत्त स्थूलतम संक्लेश परिणाम कर्मतया। छोड़ तो दिए, तो क्या छोड़े, स्थूलतम संक्लेश परिणाम, जो स्थूल संक्लेश के कार्य थे, व्यापार धंधा करते थे, 5 इंद्रिय विषय भोग चलता था, घर कुटुंब परिवार संभालते थे, ये जो सब संक्लेश के पाप के काम थे, अशुभ क्रियाएं थी, वह तो सब, ये सब स्थूल बाहर की, इन सबको तो छोड़ दिया और प्रवृत्तमान स्थूलतम विशुद्ध परिणाम कर्माणः, और प्रवृत्त हो गए। तो किसमें प्रवृत्त हो गए, विशुद्ध परिणामात्मक कर्म में। तो जो व्रत उपवास नियम इसमें हो गए। वो जो 28 मूल गुणों की क्रियाएं थी, उन क्रियाओं के पालन करने में प्रवृत्त हुए, जो स्थूल है, स्पष्ट बाहर से दिखाई देती है, उनमें प्रवृत्त हो गए। तो स्थूल अशुभ क्रियाओं से निवृत्त हुए और स्थूल शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हुए। इसमें स्थूलता का सीधा तात्पर्य लिया, ये चूंकि बाहर के हैं, शुभ भाव शुभ क्रिया ये बाहर है, इसको अपन 3 बातें कहते हैं, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो क्रिया सबको दिखाई देती है, परिणाम भी कदाचित सामने वालों को भी ख्याल में आती है, सामने वालों को ख्याल भी नहीं आए तो अपने को तो तत्काल पकड़ में आ जाती है, लेकिन अभिप्राय और उसके गहराई में। तो यहाँ वो क्रिया और परिणाम, तो शुभ क्रिया शुभ परिणाम में प्रवृत्त हुआ, तो चूंकि ये पकड़ में आने वाले हैं इसलिए स्थूल, और अशुभ क्रिया अशुभ परिणाम जो छोड़े वे भी सबके पकड़ में आते हैं, छोड़ दिए हैं, इसलिए वे भी स्थूल कहलाते हैं। इसमें ऐसा नहीं समझना स्थूल संक्लेश परिणाम वाले कर्म तो छोड़ दिए हैं, माने अशुभ संक्लेश परिणाम अशुभ क्रियाएं स्थूल क्रियाएं छोड़ दी है, और सूक्ष्म अशुभ क्रियाएं कुछ अंदर अंदर चल रही हो, तो ऐसा नहीं लगाना। और स्थूल शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हुए हैं और कोई सूक्ष्म शुभ क्रिया रह गई होगी, वो छूट गई होगी, ऐसा नहीं है। शुभ मणि दशा में जितने शुभ कार्य कहे हुए हैं, उन सारे शुभ कार्यों को निरतिचार बिल्कुल बारीकी से, तो उस दृष्टि से कहो तो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म एक एक बात ध्यान रखते हुए, और परिणाम भी कहीं अशुभ की तरफ न जाए, जैसे बहुत सावधान रहते हैं, बहुत बारीकी से कर रहे हैं। तो इसलिए स्थूलता का अर्थ ऐसा नहीं लगाना स्थूल अशुभ क्रिया अशुभ परिणाम छोड़े हैं और स्थूल शुभ क्रिया शुभ परिणाम में लग गए हैं, इसलिए मोटा मोटा बस छोड़ दिया, मोटे मोटे कर लिए, बाकी बहुत तो चल ही रहे हैं, अशुभ भी बहुत चल रहे हैं और बहुत से शुभ कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत देखने में भी आता है, लेकिन मत देखना, बहुत मोटा मोटा तो छोड़ दिया और शुभ में जो है ना मोटे मोटे शुभ भाव में लगे हुए हैं, वो बहुत बाकी है। दुनिया में देखने जाएंगे तो बहुत दिखेगा, लेकिन क्या मतलब है उसमें देखने में, यहाँ तो सामान्य लिया। और यदि हम ये कहें वे द्रविलिंगी मुनिराज जो 9 ग्रहवेग तक जा रहे हैं उनको लिया जाए, उन कौन से अशुभ क्रिया रह गई है, स्थूल छोड़ी कुछ रह गई, क्या रह गई, और शुभ कार्यों में कहाँ कमी रखी है, इसलिए वो उस स्थूलता का अर्थ बाहर से स्पष्ट जो दिखाई देते हैं उनकी अपेक्षा ही लेना है। तो क्या कर रहे हैं वे, प्रतिज्ञा तो ली थी किसकी, सामायिक की, और सामायिक मतलब समय सार, समय सार मतलब एक शुद्ध आत्मा में ही लीन होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म स्वरूप की लीनता वाला, इसकी प्रतिज्ञा की थी। और प्रतिज्ञा तो इसकी कर ली, लेकिन उतना पुरुषार्थ नहीं हो पाया, ये कमजोरी, उस कमजोरी नपुंसकता कहा। क्यों, जिन क्रियाओं को छोड़कर वहां जाना था, ये ऐसा होता है ना, जैसे बीच में गड्ढा हो और कूद करके वहां जाना हो, यहाँ से वहां कूद करके जाना है, और दौड़ लगाते हुए आओ और एकदम से कूदो तो वहां जा सकते हो। तो हिम्मत वाले होते वो क्या करते हैं, आए दौड़ते हुए और
कूद लगाई और चले गए उस तरफ में। और घबराने वाले क्या करते हैं, वो दौड़ते हुए वहाँ से तो आते हैं और यहाँ आकर के किनारे पर फिर रुक जाते हैं। फिर क्या हुआ भाई कि नहीं, कहीं उस तरफ नहीं पहुँच पाया तो, बीच में गिर गया तो, ये पुरुषार्थहीनता है। तो ये किनारा वो छोड़ता ही नहीं है। यहाँ तक आते आते ये छोड़ दिया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो, ये अटक गया तो, इसलिए ऐसा ही वो मैंने शुभ क्रियाएं सब छोड़ दी और आत्मा को उसमें लीनता नहीं हो पाई तो वो उसी को पकड़े रहते हैं। इसलिए दुरंत कहा था उसके, चक्र कर्म चक्र उत्तीर्ण होना दुरंत कठिन है और वो नहीं छूटता। ये पुरुषार्थहीनता, ये नपुंसकता। तो न छोड़ करके फिर कर क्या रहा है, अशुभ क्रियाओं से छूटा है और शुभ क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है। जो हो गया ना, तो उसे तो ये ख्याल में आना चाहिए, उसमें जाना चाहिए कि नहीं वो तो समझ रहा है मैंने सब कर लिया। वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म अनुभव गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र संतुष्ट चेतसः। कर्म अनुभव गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र, इसमें संतुष्ट हो गया। वह कर्म की गुरुता, वो क्रियाकांड की, शुभ क्रियाओं व अशुभ की, वो बहुत थी, बहुत पछड़े में पड़ा हुआ था, अब वो छूट गया। और अब बहुत कम कर लिया हमने, बहुत सीमित कर लिया। लेकिन सीमित करके भी शुभ क्रियाओं में लग गए, उसको कह रहे लाघव। तो ये कर्म की ही गुरुता थी और लघुता हो गई, लेकिन रही क्रिया ही। पहले अशुभ क्रिया करता था, अब शुभ क्रिया करने लगा। वो कह लोक में आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका क्या मतलब है? ये ना पहले भाई भगवान की भक्ति करेंगे इसलिए हम सब निवृत्त हो गए, और अब रोज शाम को भगवान की भक्ति आरती करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दीपक जलाने पड़ेंगे। दीपक जलाने पड़ेंगे तो बाती बनानी पड़ेगी, तो दिन भर लगे हुए हैं बाती बनाने में। तो ये इसी में लगे रहे ना, तो हरि भजन कहाँ हुआ? नहीं, हम तो ये कर रहे हैं ना हरि भजन, ये हरि भजन है क्या? और ऐसे ही अशुभ क्रिया छोड़ी, शुभ क्रिया में लग गए। तो अशुभ क्रिया छोड़ के शुभ क्रिया में आए और उसी में संतुष्ट हो गए। ये दिक्कत है। संतुष्ट चेतसः, मुमुक्षु लोग बाकी सबको, बाकी जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, मात्र पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये समझते हैं जो वो क्रियाकांड में उलझे हुए, क्रियाकांड में उलझे हुए हैं, हम अच्छे हैं। क्यों? कि हम स्वाध्याय करते हैं। उनके लिए युगल जी क्या कहते हैं मालूम है? वे क्रियाकांडी है, हम महाक्रियाकांडी हैं। क्यों? वे पूजा पाठ व्रत उपवास इसमें लगे हुए, वो क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। तो अपने में से बहुत से पूजा पाठ क्रियाकांड करते हैं, उसके बाद स्वाध्याय भी करते हैं, और स्वाध्याय करके फिर अपने आप को समझते हैं अब हम बिल्कुल सही हो गए। लेकिन कहते वो उसका निषेध किया था, तो स्वाध्याय वाला नया क्रियाकांड हमने विकसित कर लिया। इसमें भी क्या कर रहे हैं, आते हैं, शास्त्र उठाते हैं, शास्त्र की विनय करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, और बाद में जिनवानी स्तुति करके रख करके और चले जाते हैं। जैसे मंदिर में जाते थे, अष्टद्रव्य लेते थे, अष्टद्रव्य रख करके सामने भगवान की पूजा करते थे, और अंत में ज्ञान तो अज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तम कृतम मया तत्पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वरा कह करके पूरा करके और चले जाते हैं। और यहाँ जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक कह करके पूरा करके चले जाते हैं। तो क्या अंतर हुआ? अरे ये क्रियाकांड विकसित कर लिया, तो क्रिया एक क्रिया छोड़ के दूसरी क्रिया में लगे। तो जो क्रिया छोड़ करके कहाँ पहुँचना था वहाँ कहाँ पहुँचे, वहाँ नहीं पहुँचे, वो उसके लिए अच्छा ठीक है, ये तो करना। जिस आत्मस्वरूप में पहुँचना है, उस आत्मस्वरूप को समझने के लिए उसे उसके निरूपक शास्त्र पढ़ना, उसके चिंतन वाणी करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा। तो करो, तो कर रहे हैं, हाँ कर रहे ना, तो हो गया। तो संतुष्ट होने की बात करें, वहीं संतुष्ट होकर के रह गए। अशुभ से छूटकर शुभ में आए, उसमें संतुष्ट हो गए, तो वे अब हो गया मोक्ष मार्ग हमारा, ऐसा मान करके संतुष्ट होते हैं। तो वे क्या हो गया उनके लिए?
कर्म अनुभव गुरु लाघव प्रतिपत्ति मात्र संतुष्ट चेतसः स्थूल लक्ष्यतया सकल कर्म कांडम अनुन्मूलयन्तः। स्थूल दृष्टि वाले हैं और कर्म कांड को मूल से उखाड़ करके ज्ञान में पहुंचना चाहिए था, तो कर्म कांड को अनुन्मूलयन्ता है। उन्मूलयन, मूलयन्ता नहीं, उन्मूलन करते हुए नहीं, मूल से उखाड़ते हुए नहीं, अनुन्मूलयन्ता, न उखाड़ते हुए। जो कर्म कांड में लगे हैं उसका पोषण कर रहे, तो उखाड़ेंगे कहाँ से? न उखाड़ते हुए स्वयं अज्ञानात्, वो अज्ञान बैठा हुआ यही मोक्ष का कारण है ऐसा मान करके अशुभ कर्म केवलम बंध हेतुम अध्यास्य, या अकेला अशुभ कर्म तो बंध का कारण है ऐसा मानकर, ऐसी विपरीत मान्यता करते हुए अध्यास्य च व्रत नियम शील तप प्रभृति शुभ कर्म बंध हेतुम अपि अजानंता। ये जो अशुभ कर्म बंध का हेतु और व्रत नियम शील तप इत्यादि भी बंध का ही हेतु है, ये दोनों बंध के हेतु है। अशुभ पापस्य और शुभ पुण्यस्य, लेकिन उसमें से अशुभ को तो बंध का हेतु मान लिया, और वो जो शुभ कर्म वो भी जो बंध का हेतु है उसे बंध हेतुम अपि अजानंता, उसे तो बंध का कारण माना। और व्रतशील संयम आदि जो शुभ कर्म वे भी पुण्य के बंध के जो कारण हैं उन्हें अजानंता, उन्हें न जानते हुए, और बंध का हेतु है तो संसार का ही कारण है तो उसे समझा नहीं। मोक्ष हेतुम अभ्युपगच्छन्ति, उसे तो बंध का हेतु तो जानते नहीं, और क्या जानते हैं? मोक्ष हेतु, वो मोक्ष का कारण है ऐसा मानते हैं, और ऐसा मान करके उसमें लगे हुए हैं। ये अमृतचंद्र आचार्य ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे आचार्य ऐसा नहीं छोड़ते, वो पूरा करते हैं। क्या पूरा करते? मोक्ष हेतु को नहीं जानते, उसे मोक्ष हेतु मानते हैं, और मोक्ष का हेतु मान करके वो कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? भावार्थ ये आना चाहिए था ना, कि इसलिए शुभाशुभ क्रिया तो छूट ही जाएगी, शुभाशुभ भावों का विकल्प छोड़ करके जो वास्तविक सामायिक है, समय नाम शुद्धात्मा है, उसमें ही एकाग्रता करते हुए वही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वह वास्तविक वो आत्मलाभ रूप मोक्ष मार्ग और मोक्ष का कारण है, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। ये भावार्थ इसके लिए ये कहा गया है। अब जो पढ़ा अपन ने उसका हिंदी पढ़ लेते हैं। ये सामायिक की प्रतिज्ञा करके भी इसके बाद है ना, जो जीव दुरंत कषाय चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को प्राप्त न होते हुए अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्मों से निवृत्त होने पर भी अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्मों में प्रवृत्त रहे हैं, वे कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट चित्त होते हुए, कर्म के अनुभव के गुरुत्व लघुत्व, वो अशुभ जो है ना वो बहुत गुरुत्व वाला था, अब शुभ है थोड़ा लघु वाला आ गया, और लघु आ गया तो अच्छा है, उसमें संतुष्ट हो गए। संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूल लक्ष्य वाले होकर मोटे मोटे अशुभ कार्य छोड़ दिए और शुभ कार्य में लगे रहे। ऐसे स्थूल लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते, समस्त कर्म कांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते, तो छोड़ देना चाहिए ना सभी। कुंद आचार्य, भावलिंगी संत, इन सब ने ये सब क्रियाकांड को जल मूल से उखाड़ फेंका होगा ना, तो स्वच्छंद हो गए होंगे। चाहे जैसे खाओ पियो चलो फिरो ऐसे ऐसे उखाड़ फेंका होगा ना। अरे श्रद्धान में उखाड़ फेंका, और जब आत्मस्वरूप शुद्धोपयोग में लीन होते थे तब रंच मात्र भी विकल्प नहीं आता था उनका। जब चलने का विकल्प आता तो नियम से ईर्ष्या समिति पूर्वक ही चलते, जब आहार का विकल्प आता तो ऐष्णा समिति पूर्वक ही आहार लेते। ऐसा नहीं कि वहाँ
नहीं लेते। ये तो सहज प्रवृत्ति है, जो अंदर परिणाम हो उसके अनुसार क्रिया तो बाहर सहज होती ही है, हुए बिना नहीं रहती। तो वहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता जिनके अंदर प्रकट हुई है, वो चलेंगे तो दूसरे जीवों का घात होते हुए चले, ऐसी गृद्धता, ऐसी तीव्रता उनके परिणामों में आती ही नहीं है। इसलिए ये होगा ही कि चलेंगे तो ईर्ष्या समिति पूर्वक ही, बल्कि ये कहना चाहिए तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली प्रवृत्ति जिनके अंदर आई है, वे जैसा चलते हैं उसका नाम ईर्ष्या समिति, वे जैसा आहार लेते हैं उसका नाम ऐषणा समिति, वे जैसा बोलते हैं उसका नाम भाषा समिति। वो ऐसा ही बोलेंगे, वो जैसे सहज है। तो क्रियाकांड को जड़ मूल से उखाड़ दिया, इसका मतलब छोड़ दिया सब शुभ क्रियाएं करना, वो ऐसा अर्थ नहीं है। वो श्रद्धान में छूटा है, उसका विकल्प छूटा है, निर्विकल्प दशा में पहुंचने पर वह स्वयं छूट जाता है। लक्ष्य वाले होकर संक्लेश परिणामों को छोड़ते हुए भी समस्त कर्मकांड को जड़ मूल से नहीं उखाड़ते। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत नियम शील तपादि शुभ कर्मों को बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानकर मोक्ष के कारण रूप से अंगीकार करते हैं, अर्थात मोक्ष के कारण रूप में उनका आश्रय करते हैं। ये भावार्थ इतना पढ़ करके पूरा करते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि कर्म क्षय का मूल हेतु तो निज भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान रूप सामायिक या शुद्धोपयोग ही है, शुभाशुभ भाव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव तो कर्म बंध के कारण है। अज्ञानी जीव इस बात को गहराई से समझते नहीं और पुण्य भाव को ही कर्म क्षय का हेतु जानकर उसी में मग्न रहते हैं। आचार्य जैसेन यहाँ पुण्याधिकार को समाप्त मानते हैं। इस गाथा की टीका के अंत में वे लिखते हैं, इस प्रकार इन 10 गाथाओं के द्वारा ये पुण्याधिकार समाप्त हुआ। पुण्य के निषेध वाली जो चर्चा चल रही थी वो समाप्त हुई। ध्यान रहे, आचार्य जैसे यहाँ पुण्याधिकार की समाप्ति की सूचना दे रहे हैं, पुण्य पाप अधिकार की समाप्ति की नहीं, क्योंकि पुण्य पाप अधिकार की समाप्ति तो वे भी आचार्य अमृतचंद्र के समान यहाँ से 9 गाथाओं के बाद 163वीं गाथा पर ही करेंगे। जैसे आचार्य विषय के अनुसार गाथाओं का अलग अलग समूह बनाते हुए बात करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर पुण्याधिकार समाप्त ऐसा लिखा है, इसलिए इसकी चर्चा की। अब वह जो पुण्य है वह भी वास्तव में मोक्ष का हेतु नहीं है, अज्ञान से उसको बांधते हैं, तो फिर वास्तविक मोक्ष हेतु क्या है? अथ परमार्थ मोक्ष हेतुम तेषाम दर्शयति। उन्हीं ऐसी मान्यता वालों को, पुण्य कर्म के पक्षपातियों को, उनको ऐसा लगता नहीं ये तो मोक्ष मार्ग है, नहीं ये नहीं है, तो वे सच्चा क्या है, सही क्या है, तो उनके लिए सही मोक्ष मार्ग क्या है वो अगली गाथा में बताएंगे।